हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू ऑल? आई होप यू ऑल आर डूइंग वेरी वेल। बच्चों, आज हम पढ़ेंगे टेंसेस के बारे में कि ये क्या होते हैं, इनका यूज़ क्या होता है, ये कितने तरह के होते हैं, वो हम जानेंगे इस चैप्टर में। तो चलिए शुरू करते हैं। टेंसेस आर फॉर्म्स ऑफ वर्ब्स दे टेल अस व्हेन द एक्शन टुक प्लेस एंड द स्टेट ऑफ द एक्शन। ठीक है, टेंसेस होते हैं, वर्ब की फॉर्म होते हैं। ठीक है, और ये बताते हैं कि कोई भी एक्शन कब हुआ। ठीक है, किस टाइम पे हुआ, कब हुआ, आज हुआ, कल हुआ, ये सब हमें टेंसेस के थ्रू पता चलता है। अब हम जानेंगे टाइप्स ऑफ टेंसेस के बारे में। सबसे पहले आता है प्रेजेंट टेंस, सेकंड है आपका पास्ट टेंस एंड थर्ड है आपका फ्यूचर टेंस। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात करते हैं सिंपल प्रेजेंट टेंस की। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। सिंपल प्रेजेंट टेंस टेल्स अस अबाउट एक्शन टेकिंग प्लेस नाउ और इन द प्रेजेंट। सिंपल प्रेजेंट टेंस वो टेंस होता है जो हमें अभी, मतलब अभी जो काम हो रहा है या आज जो काम हो रहा है उसके बारे में बताता है। वी ऑल्सो यूज द प्रेजेंट टेंस टू टॉक अबाउट द फॉलोइंग काइंड ऑफ एक्शंस। रीड एंड अंडरस्टैंड द एग्जाम्पल्स। रश्मि सेज हर प्रेयर्स बिफोर मील। एक्शन दैट आर हैबिट, रूटीन, कस्टम एक्सेट्रा। अब कोई हैबिट है आपकी, जैसे आप डेली स्कूल जाते हो बच्चों, ठीक है, ये आपकी क्या है, हैबिट है, वो आपका डेली रूटीन है। तो ये हमें क्या करते हैं, सिंपल प्रेजेंट टेंस के थ्रू समझाते हैं कि रश्मि सेज हर प्रेयर बिफोर मील। ये उसकी ड्यूटी है, या आप कह लो ये उसका डेली का काम है कि वो अपने खाना खाने से पहले प्रेयर गाती है। सेकेंड है आपका द अर्थ रोटेट्स ऑन इट्स एक्सिस। ठीक है, ये काम तो आपका कंटिन्यू चल रहा है कि आपकी जो हमारी अर्थ होती है वो अपने एक्सिस पे गोल गोल घूमती है। इवेंट एंड एक्शन दैट आर यूनिवर्सल ट्रुथ। ये एक यूनिवर्सल ट्रुथ है कि अर्थ जो होती है वो अपने एक्सिस पर राउंड राउंड चक्कर लगाती है, घूमती है। द कैंप स्टार्ट्स नेक्स्ट वीक। एक्शन दैट हैव बीन अरेंज फॉर द फ्यूचर। ठीक है, अब ये क्या है, ये कैंप है, कुछ स्टार्ट होने वाला है नेक्स्ट वीक, अगले हफ्ते ये स्टार्ट होने वाला है, आज नहीं अगले हफ्ते स्टार्ट होने वाला है। तो वो एक्शन जो फ्यूचर के अरेंजमेंट के बारे में दर्शाता है या फ्यूचर में क्या चीज़ होने वाली है उसके बारे में दर्शाता है, तो वो भी सिंपल प्रेजेंट टेंस में आ जाता है। ओपन द डोर इमीडिएटली, टू गिव ऑर्डर, कमांड और मेक रिक्वेस्ट। ठीक है, अब हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, कमांड दे रहे हैं या रिक्वेस्ट कर रहे हैं, तो ये भी किस में आ जाता है, सिंपल प्रेजेंट टेंस में आ जाता है। ही डज नॉट वॉच टेलीविजन। डू और डज प्लस नॉट प्लस वर्ब इन फर्स्ट फॉर्म ऑफ प्रेजेंट एक्शन। अब कुछ एक्शन चल रहा है वो नेगेटिव में चल रहा है, तो हम क्या करेंगे, प्रेजेंट की फर्स्ट फॉर्म के साथ हम नॉट और फिर वर्ब ऐड करके अपना सेंटेंस कंप्लीट करेंगे। डू यू कम हेयर ऑफन। इंटेरोगेटिव एक्शन इन द प्रेजेंट टाइम। अब वो पूछा है कि क्या तुम यहाँ अक्सर आते हो, तो क्वेश्चन पूछा गया है, तो यहाँ पे क्या है, एक एक्शन चल रहा है प्रेजेंट टाइम में, लेकिन हम उसे क्वेश्चन के तौर पे पूछ रहे हैं कि क्या तुम यहाँ डेली आते हो या अक्सर आते हो। वी यूज द ओरिजिनल फॉर्म ऑफ द वर्ब व्हेन द सब्जेक्ट आर आई, वी, यू, दे और एनी प्लूरल सब्जेक्ट। हम अपने और किसी भी प्लूरल सब्जेक्ट के साथ क्या होता है, हम ओरिजिनल फॉर्म ऑफ वर्ब भी लगाते हैं। जैसे कि आई प्ले, सिंपल आई प्ले। दे रन, रनिंग नहीं, रन नहीं, कुछ नहीं, हमने रन ही लिखना है उनके साथ। दे रन, यू डांस। वी एड ई और ई एस टू द ओरिजिनल फॉर्म ऑफ द वर्ब व्हेन द सब्जेक्ट इज ही, शी, इट और एनी सिंगुलर सब्जेक्ट इन द थर्ड पर्सन। अब हम किसी और के बारे में बात कर रहे हैं जो सिंगुलर नाउन है, ठीक है, तो हम वहाँ पे वर्ब के साथ क्या जोड़ देंगे, ई या ई एस ऐड कर देंगे। जैसे कि शी प्लेज। अब हमने पहले क्या लगाया था, आई के साथ सिंपल प्ले लगाया था, लेकिन अब हम शी के साथ क्या लगा रहे हैं, शी के साथ प्लेज लगा रहे हैं। प्ले के बाद हमने एस ऐड कर दिया कि वो खेलती है। ही स्लीप्स, वो सोता है। इट बार्क्स, वो भौंकता है। ठीक है, इतना क्लियर है बच्चों आपको। अब यहाँ पे एक्सरसाइज दी गई है जिसकी प्रैक्टिस आपको खुद से करनी है। नाउ लेट्स कम टू सिंपल पास्ट टेंस। सिंपल पास्ट टेंस क्या होते हैं, इनको पास्ट इंडेफिनिट टेंस भी कहा जाता है। सिंपल पास्ट टेंस tells us about action that have already happened in the past. सिंपल पास्ट टेंस वो होते हैं जो पहले
मतलब आज से पहले, पहले, अब जैसे कल हो गया, पिछले साल हो गया, मतलब पास्ट में वो घटना घटित हो चुकी है, उसे हम कहते हैं सिंपल पास्ट टेंस। मोस्ट वर्ब्स कैन बी चेंज टू द पास्ट टेंस बाय एडिंग डी, ईडी और बाय चेंजिंग द वाई टू आई एंड देन एडिंग ईडी। ठीक है, अब वर्ब्स को हम चेंज कर सकते हैं। जब हम पास्ट के बारे में बात कर रहे हैं तो वहाँ पे वर्ब चेंज हो जाएगा, तो उसके आगे क्या लग जाएगा, डी लग जाएगा, ईडी लग जाएगा, वाई जो है वो आई बन जाएगा। ठीक है, एग्जाम्पल के तौर पे हम समझ लेते हैं, हरी बन जाएगा हरीड। यहाँ पे हमने वाई को रिमूव कर दिया और इसकी जगह क्या लिख दिया, आई ई डी, तो ये बन गया हरीड। वॉक वॉकड, हमने वॉक के साथ ईडी जोड़ दिया, वॉक का बन गया वॉकड। क्लोज का बन गया क्लोज्ड। ठीक है, हमने क्लोज के साथ ईडी या डी ऐड कर दिया। समटाइम्स वी नीड टू चेंज द स्पेलिंग लाइक गो, वेंट, कम, केम। कभी कभी हमें स्पेलिंग्स भी चेंज करनी पड़ती है। गो का क्या बन जाता है, वेंट बन जाता है, कम का केम बन जाता है। ठीक है, अब हमने इसके आगे, गो के आगे हमने ईडी नहीं ऐड किया, हमने गो का वर्ड ही पूरा चेंज कर दिया, उसका पास्ट टेंस क्या बना दिया, वेंट बना दिया। गो का पास्ट टेंस होता है वेंट, कम का होता है केम। अब आप सोचोगे कि कम के आगे डी क्यों नहीं लगाया, हमने कम को केम क्यों बना दिया, क्योंकि ये कुछ रूल्स होते हैं इंग्लिश ग्रामर के, हमने कम का स्पेलिंग ही चेंज करके उसे केम कर दिया। वी ऑल्सो यूज़ द पास्ट टेंस टू टॉक अबाउट द फॉलोइंग काइंड ऑफ एक्शन। अब हम जानते हैं कि हम कहाँ पे पास्ट टेंस का यूज़ करते हैं। रीड एंड अंडरस्टैंड द एग्जाम्पल्स। वी स्पोक टू हर येस्टरडे, हमने उससे कल बात की। एक्शन दैट हैपन इन द पास्ट, अब हमने उससे कल बात की। ठीक है, हम वी स्पोक टू हर येस्टरडे, ये एक्शन कब हुआ है, कल हुआ है। दे वेंट टू द चर्च एवरी संडे, अब वो हर संडे कहाँ जाते थे, चर्च में जाते थे। ठीक है, अब वो नहीं जाते। ठीक है, एक्शन दैट वाज अ हैबिट और रूटीन इन द पास्ट, एक रूटीन, एक हैबिट थी जो पास्ट में हुआ करती थी। अब आप सोचोगे हर संडे जाते थे, ठीक है, तो यहाँ पे एवरी संडे आ गया, नहीं, वो पहले जाते थे, अब वो हर संडे उन्होंने चर्च जाना बंद कर दिया। तो ये चीज़ कब हुई थी, पास्ट में हुई थी, कि वो हर संडे कहाँ जाते थे, चर्च जाते थे। आई बॉट दीज चॉकलेट्स फ्रॉम दिल्ली, एक्शन दैट टुक प्लेस सम टाइम इन द पास्ट एंड इज कम्प्लीटेड विदाउट रेफरेंस टू टाइम ऑफ स्टार्टिंग। अब वो कह रहा है कि मैंने दिल्ली से चॉकलेट खरीदी थी। ठीक है, या मैं दिल्ली से चॉकलेट खरीद के लाया, वो दिल्ली से चॉकलेट खरीद के लाया। ठीक है, तो ये चीज़ उसने दिल्ली जाके करी थी। कब, जब वो दिल्ली गया था, तो दिल्ली से वो क्या लाया, चॉकलेट खरीद के लाया, तो ये भी पास्ट में हुआ है। ठीक है, अब यहाँ पे इसकी एक्सरसाइज दी गई है जिसकी प्रैक्टिस आपको बच्चों खुद से करनी है। नाउ वी विल कम टू सिंपल फ्यूचर टेंस। ठीक है, इसको हम फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस भी कहते हैं। इसके बारे में जान लेते हैं कि ये क्या है। सिंपल फ्यूचर टेंस टेल्स अस अबाउट द एक्शन दैट इज़ गोइंग टू हैपन इन द फ्यूचर। अब हमने प्रेजेंट के बारे में समझा। प्रेजेंट टेंस क्या होता है, जो अभी घटना हो रही है या होती है। जैसे मैं स्कूल जाता हूँ तो वो सिंपल प्रेजेंट टेंस है। पास्ट में क्या है, मैं मंदिर गया था। ठीक है, वो चीज़ क्या हुई है, पास्ट में घटित हुई है कि मैं मंदिर गया था, आई वेंट टू टेम्पल। अब हम बात करेंगे फ्यूचर टेंस के बारे में कि जो होने वाली है या जो फ्यूचर में होगी। फ्यूचर टेंस वर्ब्स आर मेड बाय पुटिंग शैल और विल बिफोर द फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब। फ्यूचर टेंस में हम जब सेंटेंस बनाते हैं फ्यूचर का, तो उसमें हम शैल और विल का यूज़ करते हैं। किसके साथ, वर्ब के साथ। रिमेंबर दैट वी यूज़ विल विद यू, इट, ही, शी एंड दे। शैल इज़ यूज विद आई एंड वी। अब फ्यूचर के जो टेंसेज होते हैं उसमें जैसे बताया गया शैल और विल यूज़ होता है, लेकिन ये सारे सेंटेंस में यूज़ नहीं होता, सबके साथ यूज़ नहीं होता। विल जो है हम यूज़ करते हैं किसके साथ, यू, इट, ही, शी और दे के साथ, और शैल हम यूज़ करते हैं आई और वी के साथ। और अच्छे से समझ लेते हैं एग्जाम्पल के थ्रू। रीड एंड अंडरस्टैंड द एग्जाम्पल्स। आई शैल बाय अ बुक। ठीक है, आई के साथ क्या लगा है, शैल लगा है, और इसका मतलब क्या है कि मैं एक बुक खरीदूंगा या खरीदूंगी। बबीता विल प्ले विद हर डॉल। बबीता जो है वो अपने डॉल के साथ खेलेगी। ठीक है, बबीता के साथ क्या लगा, विल लगा, क्योंकि हम दूसरे के बारे में बात कर रहे हैं, आई के बारे में बात नहीं कर रहे। जवाहर विल फीड हिज पपी।
जवाहर क्या है, दूसरा है, कोई अनदर पर्सन है, तो हम उसके साथ क्या लगाएंगे, विल लगाएंगे। वो किसके साथ खेलेगा, अपने पपी के साथ खेलेगा। द चाइल्ड विल प्ले विद हिज टॉय कार। एक चाइल्ड है, हम फिर यहाँ पे दूसरे बच्चे के बारे में बात कर रहे हैं, किसी और बच्चे के बारे में बात कर रहे हैं, तो उसके साथ हम विल का इस्तेमाल करेंगे और क्या बोलेंगे, वो जो चाइल्ड है, वो जो बच्चा है, वो अपनी टॉय कार के साथ खेलेगा। ठीक है, फ्यूचर में। ये सब हम किस बारे में बात कर रहे हैं, फ्यूचर टेंस के बारे में बात कर रहे हैं। ठीक है, तो बच्चों आई होप आपको टेंसेस का कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर हो गया। कितने तरह के टेंसेस होते हैं आपको अच्छे से पता चल गया होगा। अब आप इसको और अच्छे से समझना चाहते हो तो यहाँ पे एक्सरसाइज दी गई है, उसकी प्रैक्टिस आपको खुद से करनी है।